हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्लास 11 इकोनॉमिक बाय वंस क्लासेस। मैं हूं सुधीर सर। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। इंट्रोडक्शन चैप्टर हमने चैप्टर नंबर 1 में कवर किया, उसकी 2 या 3 वीडियो बनी हुई है, आई थिंक देख लेना। और उसके बाद आज स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 2, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। चलिए दोस्तों, आते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी होता क्या है। कुछ कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ते हैं हम यहाँ पे। कुछ टर्म्स जानते हैं। जो ह्यूमन होता है, एनी काइंड ऑफ इंडिविजुअल मान लो या कुछ मान लो, ह्यूमन होता है। तो ह्यूमंस की जो वॉन्ट्स रहती है ना, ह्यूमन की जो वॉन्ट्स होगी, समझना, ह्यूमन की वॉन्ट्स क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। ह्यूमन की वॉन्ट्स क्या होती है दोस्तों, अनलिमिटेड होती है। ठीक है। लेकिन जो इस वॉन्ट्स को फुलफिल करने के लिए, इस वॉन्ट्स को फुलफिल करने के लिए जो उनके पास रिसोर्सेस होंगे, समझ आ रहा है दोस्तों, जो उनके पास रिसोर्सेस होंगे वो क्या होंगे, वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। समझ आ रहा है। ह्यूमन वांट्स क्या होती है, अनलिमिटेड। बस वांट्स को फुलफिल करने के जो रिसोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। तो ये इस लिमिटेड वांट्स से, सॉरी, इस लिमिटेड रिसोर्सेस से, इस लिमिटेड रिसोर्सेस से बाय लगा देते हैं, बाय लिमिटेड रिसोर्सेस, बाय लिमिटेड रिसोर्सेस अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल दैट इज अ प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। ये समझ आया दोस्तों मैंने क्या कहा। आते हैं, देखिए, ह्यूमंस की जो वांट्स होगी क्या होगी, अनलिमिटेड होगी। ह्यूमन वांट्स क्या होगी, अनलिमिटेड होगी। ठीक है। ह्यूमंस की वांट अनलिमिटेड होगी और उसी प्रकार जो इनके रिसोर्सेस होंगे, जो इनके रिसोर्सेस होंगे, जो इनके रिसोर्सेस होंगे वो क्या होंगे, लिमिटेड होंगे। तो इस लिमिटेड रिसोर्सेस को से, सॉरी, इस लिमिटेड रिसोर्सेस को अपनी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करना, इस लिमिटेड रिसोर्सेस से अपनी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करना, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। समझ आया दोस्तों। मतलब हमारे पास जो वांट्स हैं, हम किसी भी पर्सन ले लो या किसी इंडिविजुअल को ले लो या ग्रुप ऑफ पीपल्स ले लो, किसी को भी ले लो, उसकी वांट्स कभी भी लिमिटेड नहीं होगी कि मैं ये चाहता हूँ बस उसमें सेटिस्फाई हो गया। बट उस वांट्स को फुलफिल करना मीन्स सर्टिफाई करना, सेटिस्फाइंग करना उस रिसोर्सेस को, ये लिमिटेड रहता है। जो ये रिसोर्सेस रहता है ना, ये लिमिटेड रहता है। तो इन लिमिटेड रिसोर्सेस से हम अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करना, यही है हमारा प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। यही हमारा प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। समझ आया दोस्तों। ठीक है, आगे आते हैं। एक थोड़ा सा एग्जैक्ट वर्ड में लिखते हैं, प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक
economic problem means problem of choice। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब इकोनॉमिक में प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिकल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिकल यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। समझ आ रहा है दोस्तों? इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम मीन्स अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम यूज ऑफ स्कार्स ऑफ रिसोर्सेज। इकोनॉमिक प्रॉब्लम यूजेस है रिसोर्सेज की कमी का। समझ आया? समझ आया? तो ये हमारा था इकोनॉमिक प्रॉब्लम। समझ आया दोस्तों? ये है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अगले टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है कॉजेस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इसको अपन एज अ क्वेश्चन ले लेते हैं। व्हाट इज अ causes of economic problem? Causes of economic problem. Causes of economic problem. ठीक है दोस्तों, ऊपर की वीडियो में हमने यहाँ देखा है इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है। अब इसके कॉजेस पढ़ते हैं कि इसके कॉजेस क्या क्या हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के क्या क्या कॉजेस हैं। तो आइए, तो इकोनॉमिक कॉजेस इकोनॉमिक के 3 मेन कॉजेस हैं। इकोनॉमिक के 3 मेन कॉजेस हैं। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट पे लिखा है अनलिमिटेड वांट्स। अनलिमिटेड वांट, फर्स्ट कॉजेस में है अनलिमिटेड वांट। समझते हैं अनलिमिटेड वांट्स। तो अनलिमिटेड वांट्स में हमको पता है ह्यूमंस की वांट्स क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ह्यूमन की वांट्स क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। बट नो मैन कैन satisfy all his wants। समझ आ रहा है दोस्तों? यहाँ पे क्या है, इसका मतलब क्या है? ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ह्यूमन की वांट्स क्या होगी? अनलिमिटेड होगी। ह्यूमन की वांट्स अनलिमिटेड होगी। नो मैन कैन सेटिस्फाई ऑल वांट्स, मतलब ऐसा कोई आदमी नहीं है जो अपनी पूरी वांट्स को सेटिस्फाई करे। मतलब एक वांट सेटिस्फाई होगा, दूसरी वांट्स निकल जाएगी, दूसरी वांट सेटिस्फाई होगी, तीसरी वांट्स निकल जाएगी, थर्ड वांट सेटिस्फाई होगी, फोर्थ वांट्स निकल जाएगी। मतलब ये इम्पॉसिबल है कि कोई पर्सन किसी चीज से, किसी थिंग्स से वो संतुष्ट हो जाए या सेटिस्फाई हो जाए। इसलिए
ऑल मेंबर ऑफ सोसाइटी, इसको अदर वर्ड्स में बोल सकते हैं ऑल मेंबर ऑफ सोसाइटी कैन नॉट fully satisfy, fully satisfy at a given time। मतलब जो उसको टाइम दिया गया है, जो भी मेंबर होगा वो उस मेंबर की वांट्स को दिए हुए टाइम में सेटिस्फाई नहीं कर सकता। एट गिवन टाइम, वो दिए हुए टाइम में उस वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। समझ आ रहा है? ठीक है दोस्तों, तो वांट, इसीलिए वांट्स क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, और उस अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि जैसे जैसे वांट्स सेटिस्फाई होते जाती है, इसको एक कीवर्ड्स में लिख सकते हैं इन्वर्टेड में, when some wants are satisfied as well as another wants is to be rise। समझ आया दोस्तों? ये बहुत ही कीवर्ड है, इसको बॉक्स में कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, when some wants are satisfied as well as another wants is to be arise, मतलब जैसे जैसे हमारी वांट सेटिस्फाई होती जाएगी वैसे वैसे दूसरी वांट्स क्या होती जाएगी, अराइज होती चली जाएगी। समझ आया? ये पहला पॉइंट था अनलिमिटेड वांट्स, ये हमारा पहला पॉइंट था अनलिमिटेड वांट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। पॉइंट नंबर 2, रिसोर्सेस लिमिटेड, या फिर लिमिटेड रिसोर्सेज बोल लो, या लिमिटेड स्कार्स बोल लो, या फिर इसको स्कार्स बोल लो। ये हमारा पॉइंट नंबर 2 है। रिसोर्सेस आर लिमिटेड। ठीक है, आइए। मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज satisfying human wants लिमिटेड। समझ आया दोस्तों? मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड, मतलब कुछ ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज क्या करते हैं, ह्यूमंस वांट्स सेटिस्फाई करते हैं। वांट्स आर लिमिटेड और स्कार्स, लिमिटेड यहाँ पे और स्कार्स, मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज हैं, तो रिसोर्सेज लिमिटेड रिसोर्सेज में लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड ऑफ स्कार्स, मतलब ये है कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जो ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन गुड्स को क्या करें, वो लिमिटेड रिसोर्सेज से सबसे पहले उसको पूरा करना चाहे, तो इसी गुड्स को बोलते हैं these goods are called scarce।
क्यों? बिकॉज डिमांड इज greater than their supply. Demand is greater than their supply. Demand is greater than their supply. इस रीजन से स्कार्स क्या होता है? लिमिटेड स्कार्स होता है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। पॉइंट नंबर 3 में आते हैं, अल्टरनेटिव यूजेस। अल्टरनेटिव यूजेस में आते हैं, another causes of economic problem is that the limited resources have alternative uses. Limited resources and alternative uses मतलब सॉरी अल्टरनेटिव यूजेस में ये कहना है कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैसे अराइज होता है? जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं उस रिसोर्सेस के अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। मतलब एक गुड्स से वो बहुत सारी चीज यूज की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं, चलो मिल्क है, दूध, मिल्क का हमने एग्जाम्पल लिया। मिल्क क्या है? इज अ स्कार्स रिसोर्सेस, स्कार्स कमोडिटी बोलो, स्कार्स कमोडिटी। मिल्क इज अ स्कार्स कमोडिटी, इट कैन बी यूज फॉर प्रिपेयरिंग। अब देखो मिल्क क्या है? स्कार्स कमोडिटी है। हाँ, हमको पता है मिल्क स्कार्स कमोडिटी है। अब इस मिल्क का जो यूज होता है, इस मिल्क का यूज होता है वो अल्टरनेटिव होता है। मिल्क से कोई भी सिर्फ एक चीज नहीं बना सकते। यूजेस क्या होगा? सबसे पहले चीज बन सकता है, मिल्क से चीज बन सकता है। और क्या बन सकता है? आइसक्रीम भी बनाया जा सकता है, आइसक्रीम बनाया सकता है। और रसगुल्ला वगैरह भी बनाया जा सकता है। ये तो एटसेट्रा। तो मतलब मिल्क देखो, ये जो था हमारे पास लिमिटेड कमोडिटी था, स्कार्स कमोडिटी था। अब इस स्कार्स कमोडिटी से हमने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लेके बनाया। और भी चीजें बन सकती है। हमने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लिए कि उससे चीज बनाया जा सकता है, आइसक्रीम बना सकता है, रसगुल्ला बना सकता है, एटसेट्रा। तो रिसोर्सेस आज लिमिटेड होती है। बट अब देखो हमारे पास जो रिसोर्सेस था, हमारे पास रिसोर्सेस था, क्या था? हमारे पास मिल्क था, हमारे पास एक रिसोर्सेस था मिल्क। अब ये जो मिल्क वाली रिसोर्सेस है ये हमारे लिए क्या होगी? लिमिटेड होगी। मतलब इससे एट द टाइम मैं लिमिटेड मिल्क से कोई भी एक चीज को, चाहे रसगुल्ला हो, चाहे वो चीज हो, चाहे वो आइसक्रीम हो, इससे मैं सिर्फ किसी एक चीज को सेटिस्फाई कर सकता हूं। ऑल वांट्स कैन नॉट सेटिस्फाई।
या फिर सेटिस्फाइड, कैन नॉट सेटिस्फाइड। समझ आया दोस्तों? मतलब उस एक वांट से मैं एक चीजों से, इस मिल्क से मैं पूरी वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। तो कुछ, या तो मैं आइसक्रीम बना लूंगा, या तो मैं चीज बना लूंगा, या फिर रसगुल्ला बना लूंगा। समझ आया दोस्तों? तो ये भी हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो ये समझ आया दोस्तों? 3 पॉइंट हमने पढ़ा। फर्स्ट पॉइंट था लिमिटेड वांट्स, लिमिटेड वांट्स। सेकंड पॉइंट था लिमिटेड रिसोर्सेस। फोर्थ पॉइंट हमारा आया था अल्टरनेटिव यूजेस, किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी कमोडिटी का अल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पर हमने ये 3-4 चीजें पढ़ी कॉजेस में। ठीक है, अगले टॉपिक में मिलेंगे हम अगली वीडियो में।